हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के दिसंबर 2022 के पीवाईक्यूज, जो कि क्वेश्चन नंबर 116 से शुरू होंगे और 134 पे खत्म होने वाले हैं। लास्ट के सेशन में हमने जून 2022 के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, और जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है पीवाईक्यूज डिकोड लैब, जहां पे हम हर यूनिट के 2019 से लेकर 25 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो इस सेशन को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को और साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। नेक्स्ट यूनिट हमारी होगी बैंकिंग, जिसमें हम लोग बैंकिंग के पीवाईक्यूज करेंगे, फिर उसके बाद लॉ के पीवाईक्यूज पे जाएंगे। ऐसे ही करते करते सारे यूनिट के हम लोग पीवाईक्यूज कर लेंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, पर्सनल सेलिंग से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रमोशन मिक्स। अगर आपने प्रमोशन मिक्स पढ़ रखा है, प्रमोशन मिक्स क्या है? उसके अंदर वो सारे टूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। पहुंचाना इन द सेंस कि उन तक रीच बढ़ाते हैं। अब ये पर्सनल सेलिंग के माध्यम से हो सकता है, सेल्स प्रमोशनल टेक्निक के माध्यम से हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ऑप्शंस दे रखे हैं। पर्सनल सेलिंग, जी हाँ, ये प्रमोशन मिक्स का पार्ट है हमारा। प्रमोशन मिक्स के अंदर ये आता है। सेल्स प्रमोशन भी आता है, पीआर पब्लिक रिलेशन भी आता है, लेकिन मार्केटिंग रिसर्च जो है ये एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, जहां पे हम लोग पूरे मार्केट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, ना कि प्रमोशन मिक्स के अंदर इसे हम लोग डालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्केटिंग रिसर्च। द प्रमोशन मिक्स कंसिस्ट ऑफ अ टूल्स यूज टू कम्युनिकेट विथ एंड परसुएट कस्टमर्स विद इंक्लूडिंग पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग बेसिकली क्या है? आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो कस्टमर से इंटरेक्ट करके। दूसरा, सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, इंसेंटिव्स आते हैं, जैसे कि डिस्काउंट दे देना, कूपन्स दे देना, है ना। पब्लिक रिलेशन की बात करें तो पब्लिक रिलेशन में होता है कि ब्रांड को मैनेज करना, जैसे न्यूज चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से एक अच्छी इमेज डिलीवर करना। ये सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। लेकिन मार्केटिंग रिसर्च जो है ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग इनसाइट्स गैदर करते हैं, मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कस्टमर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और मार्केटिंग रिसर्च एक प्रमोशनल टूल नहीं है। तो ये टॉपिक था आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने आ चुका है, जो कि पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, जब प्राइस सेट करते हो तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है किसी ना किसी फर्म का, हर एक फर्म का बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। बताइए जरा। पहला है टू अचीव अ टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा, टू क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म। तीसरा, टू क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चौथा, टू स्कीम द क्रीम ऑफ मार्केट। इसको वैसे हम लोग प्राइस स्कीमिंग भी बोलते हैं, पता होगा आपको। तो ऑब्जेक्टिव ये तो होता ही है, चौथा तो होगा ही हमारा। अब बाकी आपको यहाँ पे देखना है कि बाकी के जो तीन हैं उनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमें बताना है। टू अचीव अ टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टू क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, टू क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों होगा? क्योंकि ये चीज हम कब अचीव करते हैं? ये हम प्रोडक्शन के माध्यम से अचीव करते हैं। ठीक है, जब हम लोग मास स्केल पे चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो तो हमें इकोनॉमीज अचीव होती है। लेकिन बाकी के जो है वो सारे ही प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, चाहे तुम्हें रिटर्न ही क्यों ना लेना हो। तुमने अगर इन्वेस्ट करा है तो तुम्हारा टारगेट होगा कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे। बैरियर्स नई फर्म के लिए बनाना, जैसे मोनोपोली की बात कर लो, वो प्राइसेस ऐसे सेट करेंगे कि जो नए फर्म है उस टारगेट प्राइस पे चीजों को प्रोडक्ट डिलीवर ही ना कर पाए, तो वो क्या होगा? मोनोपोली की सिचुएशन होगा और नए फर्म्स एंटर ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में। और टू स्कीम द क्रीम फ्रॉम द मार्केट, स्टार्टिंग में प्राइस स्कीमिंग के माध्यम से आप जो प्राइस है वो निकाल ले रहे हो पूरे मार्केट से, प्रॉफिट जो है निकाल ले रहे हो, स्कीम कर ले रहे हो। तो ये सारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन टू क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये कोई प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं, 118 की।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट इज डिजाइन टू लॉक इन द कस्टमर। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से ही हमारा क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन किया जाता है टू लॉक इन द कस्टमर। अब लॉक इन द कस्टमर से क्या मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। चार अलग अलग प्राइसिंग दे रखे हैं, प्रमोशनल प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, जब आपको मार्केट को कैप्चर करना होता है, आप लो प्राइस रखते हो, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज के दौरान। ठीक है, बंडल प्राइसिंग क्या होता है सर, जब हम किसी चीज को ग्रुप में कॉम्बिनेशंस में ऑफर कर रहे हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होगा, अलग अलग चीजों के लिए अलग प्राइसिंग। और प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होगा, उस ऑफर के दौरान जो भी प्राइसिंग ली जा रही हो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसके हम लोग प्रमोशनल प्राइसिंग बोल सकते हैं। तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन किया जाता है टू लॉक इन द कस्टमर। अब तुम्हें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये होता है बंडल प्राइसिंग। क्या होता है बंडल प्राइसिंग, तो बंडल प्राइसिंग के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, क्या मैंने बोला, मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इकट्ठे दिए जाते हैं एट अ लोअर प्राइस देन इफ परचेज्ड सेपरेटली। इससे क्या होता है, कस्टमर को बढ़ावा मिलता है, committing and reducing the likelihood of switching to the computers. For example, cable TV bundles with the internet. To create ये क्या कर रहा है, एक लॉक इन इफेक्ट ला रहा है by increasing switching cost. अदर स्ट्रैटेजी जैसे कि प्रमोशनल, डिफरेंशियल, पेनिट्रेशन, ये सारे शॉर्ट टर्म सेल्स पे फोकस करते हैं, सेगमेंटेशन पे फोकस करते हैं और मार्केट एंट्री पे फोकस करते हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इनमें से प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हमारे सेगमेंटेशन पे फोकस करते हैं या मार्केट एंट्री पे फोकस करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में तुमसे लॉक इन में पूछा गया। अब बंडल प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट एक साथ दिए गए, इससे क्या हो, कस्टमर के अंदर वो भावना आएगी कि नहीं मुझे स्विच नहीं करना है कंपटीटर्स पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इकट्ठे चीजें मिल जा रही हैं एक ही साथ, उसी कम प्राइस पे, रिड्यूस्ड प्राइस पे वो चीजें मुझे मिल जा रही हैं। तो ये एक लॉक इन इफेक्ट क्रिएट करता है। तो बंडल प्राइसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। The strategy that focus on offering a new products to the existing market is called। नए प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में लाना, पहले से बने हुए मार्केट में उसको बेचना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन। पेनिट्रेशन होगा, नहीं होगा सर। मार्केट डेवलपमेंट होगा, क्या आप मार्केट डेवलप कर रहे हो या फिर एक नए प्रोडक्ट को ला रहे हो मार्केट में। तो जल्दी से सोच के बताओ इसका फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लॉजिकली सोचोगे तो आंसर कर लोगे। तो जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला ही मार्केट पेनिट्रेशन होगा नहीं, मार्केट डेवलप तुम कर नहीं रहे, तुम एक प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हो एक एग्जिस्टिंग मार्केट में। तो ये हमारा किस में आएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएगा, नया प्रोडक्ट ला रहे हो तुम मार्केट में। अब ये चीज तुम समझोगे किससे, एंस ऑफ मैट्रिक्स से। एंस ऑफ मैट्रिक्स तुम्हारे मार्केट का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। एक मिनट, तो हम लोग यहां पे बात कर रहे थे एंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जैसा कि तुम्हें मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी समझाया है और पिछले पीवाईक्यूज इस जो सीरीज में हम लोग हैं अभी, जैसे भी हम लोग 2022 के कर रहे हैं, ऐसे ही 2019 से जब हमने शुरू किया था तो इस दौरान मैंने तुम्हें बीसीजी मैट्रिक्स भी समझाया था, एफसीवी ग्रिड भी समझाया है। अब इसी सीरीज में हम लोग आज समझेंगे एंस ऑफ मैट्रिक्स। एंस ऑफ मैट्रिक्स भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है तुम्हारे मार्केटिंग का। ये एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर तुम्हें टोटल 4 चीजों को समझना है। मार्केट पेनिट्रेशन इसके अंदर आता है, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्यों करते हैं हम लोग, ये सेल्स को बढ़ावा देने के लिए होता है, इंक्रीजिंग सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये सब वर्ड्स याद रखना, एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक एग्जिस्टिंग मार्केट में, क्या मैंने बोला, पहले से प्रोडक्ट है, मार्केट भी पहले से बना है, उस मार्केट में आपको सेल्स अगर बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, मार्केट को पेनिट्रेट करोगे। पेनिट्रेट कैसे करेंगे सर, प्राइसेस को कम करके करेंगे। दूसरा आता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है कि आप नए मार्केट में एंटर कर रहे हो, एंटरिंग द न्यू मार्केट विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब वही पुराने वाले प्रोडक्ट को लेकर हम क्या कर रहे हैं, नए मार्केट में जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम एक मार्केट को डेवलप कर रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट अभी हमने देखा ही, आप एक नए प्रोडक्ट को एक एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑफर कर रहे हो। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है नया प्रोडक्ट भी, मार्केट भी नया, डाइवर्सिफाई करना, एक्सपैंड करना, खुद को अलग नए इंडस्ट्री में एंटर करने की आप कोशिश कर रहे हो। तो ये हो जाता है आपका डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा। तो क्लियर है अभी तक सारी चीजें। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 120 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इन मैनेजमेंट। चलो ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन इसके अंदर घुस गया।
बताइए जरा इसका आंसर। इनमें से कौन सा एक एलिमेंट नहीं है डायरेक्शन का? ठीक है, तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, बताओ जरा क्या होगा। क्रिएटिविटी अलग कंसेप्ट हो जाता है ये, लेकिन ये तीनों ही हमारे मैनेजमेंट के डायरेक्टिंग एलिमेंट के अंदर आते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 121 आंसर करने की कोशिश करो। इनमें से कौन सा एक मेजर डिसीजन नहीं है, नॉट यहां पे बोला जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डिसीजन एरिया ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कौन सा एक मेजर डिसीजन एरिया नहीं कहलाता है? ठीक है, क्या ले रहे हो आप, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, मेजर डिसीजन पोर्शन कौन सा नहीं होगा? प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग। जल्दी से बताओ, फटाफट से इसका आंसर तुम्हें आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये तीनों ही एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि फोकस करते हैं ऑन डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ, जिसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है ये पार्ट तो है मार्केटिंग मिक्स का, लेकिन इसको हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर देखते हैं, ना कि डिसीजन पे इसके अंदर देखते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 122 पे। इन द ग्रोथ स्टेज ऑफ अ पीएलसी, यहां पे बात हो रही है किसकी? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स की। और उसमें कौन से स्टेज की बात हो रही है? ग्रोथ स्टेज की। द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट राइज रैपिडली एंड प्रॉफिट रीच पीक एंड देन स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो क्या ग्रोथ स्टेज में चीजें डिक्लाइन करती हैं? नहीं सर, डिक्लाइन का तो अलग एक स्टेज होता है। इन द डिक्लाइन स्टेज ऑफ पीएलसी द सेल ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स रैपिडली, देयरफॉर firm may continue with a product as long as it contributing to the profit or achieving any other goal। ठीक है, स्टेटमेंट तो सही हो सकता है, लेकिन क्या ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट का हमारा डिक्लाइन होता है? बताओ, तुम बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो जो स्टेटमेंट तुम देख लो यहाँ पे ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। 1 तो सही है, दूसरा गलत है, और पहला तो गलत है, दूसरा तो सही है। तुम्हें बताना है इसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? रीजन समझते हैं इसका आंसर से। सेल्स देखो, ग्रोथ की स्टेज की यहां पे बात हो रही है, सेल्स रैपिडली बढ़ती हैं एज द प्रोडक्ट गेन्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, लोग उसे पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉफिट भी पीक पे जाता है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेकिन ये डिक्लाइन होता है। क्यों डिक्लाइन होता है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है। तुम प्रॉफिट कमा रहे होगे, लेकिन तुम्हें ये चीज पता होगा जब तुम ग्रोथ स्टेज में एंटर करते हो तो स्टार्टिंग दौरान में तो तुम्हारा रेट जो होता है काफी अच्छा होता है, इंक्रीजिंग रेट पे तुम्हारा इंक्रीज हो रहा होता है पीएलसी। लेकिन तुम्हें देखते हुए देखेंगे कि अरे यार ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरे कंपटीटर्स तुम्हें ये चीज देख के ऑब्जर्व करेंगे। अब जैसे उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया, अब वो भी मार्केट में एंटर करेंगे, फिर तुम्हारा पहुंच जाता है ग्रोथ के दौरान में ही पीक पोजीशन पे, और वहीं से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और डिक्लाइन स्टेज में तो ये चीज होता ही है कि सेल्स गिर जाएंगी तुम्हारी, लेकिन फर्म जो है रिटेन करेगी प्रोडक्ट को अगर वो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा हो। ठीक है, या फिर आपके अदर गोल्स को सपोर्ट कर रहा हो, अदर गोल्स में ब्रांड लॉयल्टी आ सकती। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें चार्ट दिखाया था पीएलसी का, जिसमें टोटल मैंने 7 पॉइंटर्स लिखे थे कि हर एक अलग स्टेजेस में क्या क्या चीजें होती हैं, कि प्रॉफिट कैसा होता है, सेल्स कैसी होती है, कस्टमर टाइप्स कैसे होते हैं, कैसा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हमें रखना चाहिए, प्रमोशन की बात कैसे होती है। तो वो सारा चीज मैंने चार्ट में समझाया था, अगर तुमने वो चार्ट पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को कर लोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है मेच्योरिटी के दौरान क्या होता है, क्या सेल्स डिक्लाइन होते हैं, प्रमोशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं, या सेल्स पीक होता है, या प्रॉफिट डिक्लाइन होते हैं। बताओ जरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्स पीक पे होते हैं। कहां पे? मेच्योरिटी स्टेज पे, वही जो पीक पोजीशन की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, इन अ मेच्योरिटी स्टेज ऑफ द पीएलसी प्रोडक्ट रीचेस अ पीक सेल्स एज इट्स अचीव द मैक्सिमम मार्केट पेनिट्रेशन। प्रमोशन कॉस्ट तो स्टेबलाइज रहेगा, प्रॉफिट जरूर गिरेंगे कंपटीशन की वजह से, एंड सेल्स डू नॉट डिक्लाइन अंटिल द नेक्स्ट स्टेज। तो सेल्स कहां से डिक्लाइन होगा? डिक्लाइन स्टेज से। अब बताइए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड एसोसिएशन एंड ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा
कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। लॉयल्टी, अवेयरनेस, एसोसिएशन और पोजीशनिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पोजीशनिंग, क्योंकि पोजीशनिंग एक अलग कंसेप्ट को दर्शाता है। क्या होता है पोजीशनिंग, सबसे पहले उसे समझना जरूरी होता है। ये एक स्ट्रैटेजी होता है जिसके माध्यम से आप अपना अलग इमेज कस्टमर के माइंड में बनाते हो। तो ये ब्रांड इक्विटी का पार्ट नहीं है। लेकिन जो ब्रांड लॉयल्टी होता है ना, ये कह सकते हैं कि कस्टमर का कमिटमेंट आपके ब्रांड को लेकर, ठीक है। दूसरा अवेयरनेस है, कैसे आपके ब्रांड को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके ब्रांड को लोग जान पा रहे हैं भी या नहीं जान पा रहे हैं। एसोसिएशन क्या होता है, परसेप्शन एंड एट्रीब्यूट लिंक टू द ब्रांड, कि अच्छा आपके ब्रांड के को लेकर लोग ये परसेप्शन बना रहे हैं, आपके ब्रांड को लेकर लोग एट्रीब्यूट्स माइंड में ये रख रहे हैं कि ये इस ब्रांड का, इस प्रोडक्ट का ये फीचर्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये एसोसिएशन कहलाता है, उससे जुड़ी हुई चीजों को लेना। तो ये सारी ही, ये तीनों ही चीजें हमारी किसकी बात आती हैं, ब्रांड इक्विटी की कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। लेकिन पोजीशनिंग एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, जहां पे आप खुद से एक अलग अलग इमेज बनाते हो कंज्यूमर के माइंड में, तो ये कंपोनेंट नहीं है ब्रांड इक्विटी का। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 125 आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। पेड है, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। बताइए फटाफट इसका क्या आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और नॉन पर्सनल, पर किसी को पर्सनली जाके कम्युनिकेट नहीं करता एडवर्टाइजिंग। या तो टीवी में ऐड चल रहा है, ठीक है, या फिर होर्डिंग्स लगे हुए हैं रोड पे आप जो देखते हो, ये एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। और एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इसमें होता है कि अच्छा ये ब्रांड इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस ब्रांड का ये एडवर्टीजमेंट है, ये आप जरूर पता कर लेते हो। तो ये किसका हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग। पर्सनल सेलिंग तो अलग कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है, पेड होता है लेकिन ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। सेल्स प्रमोशन तो टेक्निक होता है और पब्लिक रिलेशन अलग कंसेप्ट हो जाता है। तो आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हो रही होंगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 126 पे। क्वेश्चन नंबर 126 यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डिसीजन एरिया इन द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? इनमें से कौन सा मेजर डिसीजन नहीं है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वही चैनल्स वाली बात कर लो कि जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाते हो। तो उसमें कौन सा, ये जो चार एलिमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, कौन सा मेजर एलिमेंट नहीं है? तो वेयर हाउसिंग एलिमेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, जी हाँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, लेकिन प्रमोशन एक अलग पार्ट हो जाता है, तो प्रमोशन इसका आंसर नहीं होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं, इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, जिसके अंदर वेयर हाउसिंग आ जाएगा, स्टोरेज फैसिलिटीज आ जाएंगी। मतलब वेयर हाउसिंग इज बेसिकली स्टोरेज फैसिलिटीज, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को लंबे अरसे तक स्टोर करके रखते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो कि स्टॉक कंट्रोल कहलाता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, डिलीवरी सिस्टम। प्रमोशन जो है ये पार्ट तो है मार्केटिंग मिक्स का, लेकिन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। क्लियर? फिर से आ जाते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। हर साल क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे बीसीजी मैट्रिक्स पे। इज नॉट बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बताइए। मार्केट शेयर होता है, मार्केट ग्रोथ रेट भी होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी और बिजनेस स्ट्रेंथ, ये दोनों तो मुझे पता है होता है। अब तुम्हें बताना है कि इन दोनों में से कोई है या नहीं। तो बीसीजी मैट्रिक्स इनमें से किस पे बेस्ड नहीं है? मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट जरूर देखते हैं, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं बीसीजी मैट्रिक्स में। जरा सोच के देखना तुम ये चीज। जी नहीं, हम लोग बिजनेस स्ट्रेंथ भी देखते हैं। याद करो हमने देखा था क्या क्या रहते हैं उसमें हमारे बीसीजी मैट्रिक्स में, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, और डॉग्स। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स होता है। ये हमारा मैट्रिक्स होता है, जहां पे हमें आपको एक एक्सिस पे मार्केट शेयर देखने को मिलता है और एक एक्सिस पे आपको मार्केट ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। इस पे हमने डिटेल में चर्चा की है, शॉर्ट्स में भी मैंने तुम्हें ये चीज समझाया है।
देख लो, द बीसीजी मैट्रिक्स क्लासिफाइड यूनिट बेस्ड ऑन मार्केट शेयर। मार्केट शेयर बताता है कि आपका शेयर कितना है कंपटीटर के हिसाब से, और ग्रोथ रेट बताता है कि इंडस्ट्री का कितना पोटेंशियल है। बिजनेस स्ट्रेंथ भी कभी कभार यूज कर लिया जाता है जीई मैट्रिक्स में, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी जो है ये डायरेक्ट एसोसिएटेड नहीं है उस फैक्टर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जहां पे आप प्राइसेस को लो सेट करते टू कैप्चर अ लार्ज वैल्यू ऑफ कॉन्शियस बायर। कई बार हमने ये चीज डिस्कस किया है, तो इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ लगता ही नहीं है मुझे। अब बहुत आसानी से कर लोगे, पेनिट्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं। बाकी के ऑप्शंस तुम चाहो तो एक बार देख लेना। स्कीमिंग का भी तुम्हें पता है, प्रॉफिट निकालना। प्रीमियम प्राइसिंग जो है वो हाई एंड सेगमेंट को टारगेट करता है, और वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है, जहां पे आप बैलेंस करते हो क्वालिटी और प्राइस को। ठीक है, 129 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। एलिमेंट कौन सा नहीं है मार्केटिंग मिक्स का? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्रॉफिट। क्लियर? बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। लो फिर से मैच करो। अभी हमने ये सारी चीजें ऊपर डिस्कस की थी, अगर तुम्हें याद हो, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। एनसॉफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। तो इसे कर लोगे, बेसिक सा चीज है, तुम्हें मैच करना है, आसान क्वेश्चन है। चलो अब आ गए, चलो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट की बात कर लेंगे। यहाँ पे इनमें से कौन सा लेवल नहीं है प्रोडक्ट का? कोर, एक्चुअल, ऑगमेंटेड या प्रमोशनल? देखो 2022 में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिक्सअप थे, कुछ आसान क्वेश्चंस भी बने, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी आए, लेकिन अभी तक तो हमें टिपिकल मिला नहीं है। काफी आसान और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जरा देखिए और इसका आंसर करिए। राइट आंसर आ जाएगा प्रमोशनल टाइप का कोई प्रोडक्ट लेवल होता ही नहीं है। कोर प्रोडक्ट होता है। कोर प्रोडक्ट के बेसिक और बेनिफिट कह सकते हैं, जहां पे जैसे कि आप कार ले रहे हो तो कार क्यों लोगे? ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगे। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? ये वो टेंजिबल प्रोडक्ट है, फीचर्स के साथ, डिजाइन के साथ, ब्रांडिंग के साथ। और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की बात करें तो जहां पे आप एडिशनल सर्विस और बेनिफिट अज्यूम करते हुए चलते हो, जैसे कि आपको वारंटी मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस फॉर अ सेगमेंटेशन? इनमें से कौन सा एक बेसिस नहीं है? डेमोग्राफिक होता है, ज्योग्राफिक होता है, साइकोग्राफिक होता है। ये तीन सेगमेंटेशन जरूर आपने पढ़ा होगा, लेकिन प्रोडक्ट सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे अलग ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये नहीं आएगा। और सेगमेंटेशन बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसको आराम से कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रैटेजी टू स्टिमुलेट क्विकर एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर्स? किसके माध्यम से आप, ऐसा एक स्ट्रैटेजी बताओ जहां पे आपको बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस मिल जाएगा आपके प्रोडक्ट को कस्टमर्स के द्वारा। स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट डेवलपमेंट। बार बार वही बच्चों वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था। राइट आंसर आएगा पेनिट्रेशन, जहां पे आप प्राइसेस को कम रखोगे तो जाहिर सी बात है लोगों को लगेगा, तो जो ट्राई करने की जरूर कोशिश करेंगे कितने सस्ते में कैसे प्रोडक्ट मिल जा रहा है, तो मार्केट पेनिट्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस? पहले दिन याद करो 2019 के मार्केटिंग के क्वेश्चन में ये चीजें हमने डिस्कस की थी। बताना है सर्विस का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इंटेंजिबल होता है, पेरिशेबल, इनसेपरेबल, टेंजिबिलिटी नहीं होती है। सर्विस को आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो हमारा 2022 का क्वेश्चन यही खत्म हुआ। आई होप तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी, सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे 2023 के क्वेश्चंस। अब 2023 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे कोशिश करेंगे एक वीडियो में निपटाए, क्योंकि 2022 का जो हमारा वीडियो रहा ना वो दो वीडियो में स्प्लिट हो गया, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब बचेगा 23, 24 और 25 में तो हार्डली 5-6 क्वेश्चन ही निकलेंगे, तो उसको हम लोग करेंगे, या 7-8 भी क्वेश्चन जो भी होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।